नमस्ते भाइयों। आज से हम लोग रेलवे के लिए आप लोगों के लिए मतलब एक स्पेशल सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि रेगुलर जो भी मैथमेटिक्स के अभी तक जितने भी चैप्टर से आपके जो भी इम्पोर्टेंट टाइप्स हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के हिसाब से रेलिवेंट है या जो मैक्सिमम बार क्वेश्चन को पूछा जाता है या पूछ चुका है, वैसे क्वेश्चन को ही हम लोग प्रयास करेंगे कि बताएं। तो आप लोग भी इस सेशन से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का काम कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब कुछ क्वेश्चंस है उसको पहले हम लोग करते हैं। लिखा है कि यदि 19 पुस्तक का क्रय मूल्य 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो 19 पुस्तक का आपका क्रय मूल्य है वो 25 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मैं कुछ एक बात बोलना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बनाना बड़ा बात नहीं है, कॉन्सेप्ट पर पकड़ रखना ज़्यादा जरूरी चीज़ है। कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने परसेंट का लाभ हुआ अथवा कितने परसेंट का हानि हुआ, आप देखिएगा कोई भी बुक पलट करके, कोई भी प्रीवियस ईयर पलट करके, तो लाभ हानि का जब चैप्टर आप खोलिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो उसमें लगभग 80% क्वेश्चन यही रहता है कि बताइए कि ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हुआ और कितने परसेंट का हानि। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ है। बाकी तो क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा रहता है बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट का हानि। तो हमको अगर इस आंसर तक पहुँचना है तो किस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बाबू आपसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछे तो आप हमेशा दो चीज़ पे आप अपने आप को फोकस करिएगा कि एक तो हमको क्रय मूल्य और दूसरा हमको विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। यदि आपके पास ये दो चीज़ पता हो गया तो आप आसानी से इस प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे, वो चाहे बड़ा हो क्वेश्चन या छोटा हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे यही काम करेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। इसका मतलब हमको हर हाल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो देखिए हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कैसे निकाल पाएंगे। बड़ा आसानी से हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। बहुत इजी नेचर का ये क्वेश्चन है। लिखा है 19 पुस्तक का क्रय मूल्य 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 19 पुस्तक का जो क्रय मूल्य होगा ना, तो हम पहले 19 पुस्तक का क्रय मूल्य पता करते हैं। तो मन ही मन मान लो कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कुछ रहा होगा। हम अपने मर्जी से मान लेते हैं कि एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो CP रुपया है। XYZ भी आप मान सकते हैं, हमने CP रुपया को ही क्रय मूल्य मान लिया। तो एक पुस्तक का यदि क्रय मूल्य CP रुपया है तो 19 गो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा 19 CP। चूँकि एक का आम का दाम 10 रुपया, तो 20 आम का दाम 10 गुने 20 यानी 200। तो वही बात, तो एक पुस्तक का यदि क्रय मूल्य CP रुपया है तो 19 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। एक पुस्तक का दाम CP रुपया तो 19 पुस्तक का दाम 19 CP रुपया। ये निकला 19 पुस्तक का क्रय मूल्य। फिर लिख रहा है 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमको 25 पुस्तक का विक्रय मूल्य पता होगा तब ना। तो मन ही मन मान लो कि जो एक पुस्तक को हम बेच रहे हैं वो SP रुपया पर बेच रहे हैं। एक पुस्तक है यानी कि विक्रय मूल्य SP रुपया है। आप Y रुपया, Z रुपया, M रुपया, K रुपया कुछ वो मान सकते थे। हमने SP रुपया को ही विक्रय मूल्य मान लिया, यानी कि एक पुस्तक को SP रुपया में हम बेच रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 25 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा। एक का दाम एक को बेच रहे हैं SP रुपया में, तो 25 को बेचेंगे 25 SP रुपया में। ये 25 पुस्तक का विक्रय मूल्य है। आइए 19 पुस्तक का क्रय मूल्य है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 19 पुस्तक का जो क्रय मूल्य होगा और 25 पुस्तक का जो विक्रय मूल्य होगा, ये दोनों है आपस में बराबर। हमने भी बराबर कर लिया। अब यहाँ से आप लोग रेशियो निकालना जानते होंगे, और नहीं भी जानते हो तो हमारा रेशियो का प्लेलिस्ट आप देखिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिख लिया करेंगे। देखिए क्रय मूल्य के साथ 19 है तो विक्रय मूल्य के पास आ जाएगा, विक्रय मूल्य के साथ 25 है तो ये क्रय मूल्य के पास आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:19। अब सोचिए जरा, हमको प्रतिशत हानि निकालना है। ओबियसली हानि ही होगा, क्योंकि आप 25 रुपया में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 19 रुपया में बेच रहे हैं। इसका मतलब आपको हानि हो रहा होगा कितना रुपये का, 6 रुपया का। आई जो 6 रुपया का हानि हो रहा है वो किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे, यानी 25 रुपया में।
तो 25 रुपया में 6 रुपया का हानि, तो 100 रुपया में कै रुपया के, तो 25 चौका 100, 6 चौका 24%, यानी कि जो हम लोग का उत्तर होगा सी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए इसी पर आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए सेम क्वेश्चन, यदि 12 कलम का क्रय मूल्य 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, जब कभी प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि पूछे तो सबसे पहला काम होता है आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिख लेना। तो लिखा है 12 कलम का क्रय मूल्य, तो 12 कलम का क्रय मूल्य का मतलब फिर से वही बोलेंगे, 1 कलम का क्रय मूल्य CP रुपया, तो 12 कलम का क्रय मूल्य 12 CP रुपया। उसी तरह से 8 कलम का विक्रय मूल्य, तो 1 कलम का विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं SP रुपया, तो 8 कलम का विक्रय मूल्य 8 SP। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या है, दोनों आपस में बराबर है, यानी कि 12 कलम का जो क्रय मूल्य होगा वो 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी ये आपस में बराबर है। अब यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 8 के साथ SP लगा हुआ है तो CP हो जाएगा, और CP के साथ 12 लगा हुआ है तो SP के पास चला जाएगा, यानी कि 2:3। यानी कि आप जो है 2 का चीज़ 3 में बेच रहे हैं, तो आप जो है बताइए कि 2 का चीज़ जब 3 में बेचिएगा तो आपको 1 का लाभ होगा, और 1 का जो लाभ हो रहा है वो कितने रुपया में हो रहा है, 2 रुपया में। प्रतिशत यानी कि 100 में कितने का, तो यानी कि 50% का, यानी जो हम लोग का आंसर होगा B फॉर बिहार वाला, यानी कि 50%। ध्यान दीजिए 8 का चीज़ 12 का मतलब होता है 1.5 गुना। 8 है क्रय मूल्य, SP है 12, यानी कि 8 का 1.5 गुना है विक्रय मूल्य। तो कोई भी चीज़ को अगर 1.5 गुना बेच रहे हैं यानी कि 50% का हम लाभ कमा रहे हैं। पेन भी नहीं लगाना था, डायरेक्ट आप बोल सकते थे 50% का लाभ। चलिए फिर से एक सेम क्वेश्चन है। अब जब आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो हम लोग को बार बार उतना नहीं लिखना है। देखिए हम लोग को क्या करना है, चूँकि प्रतिशत लाभ हानि पूछिए रहा, तो हम लोग को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो ही लिख लेना है, डायरेक्ट लिखना है। अब आपको पता है कि जो क्रय मूल्य के साथ होगा वो विक्रय मूल्य के पास जाएगा, जो विक्रय मूल्य वाला होगा वो क्रय मूल्य के पास जाएगा। तो बोलिए 25 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा, और 20 वस्तु का क्रय मूल्य ये बराबर है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। नहीं, अब हम आराम से बोल सकते हैं 100 क्रय मूल्य है, 80 रुपया विक्रय मूल्य हो रहा है। अरे 25 चौका 100 क्रय मूल्य और 80 विक्रय मूल्य, यानी कि 20% का हानि हो रहा है। हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं B फॉर बिहार वाला। चलिए अब हम लोग करेंगे कैसे, तो आप बताइए क्रय मूल्य 25 रुपया है, आप उसको बेच रहे हैं 20 रुपया में, तो इसका मतलब आपको हानि हो रहा होगा 5 रुपया का। 25 का चीज़ आप 20 में बेचिएगा तो आपको हानि ना होगा, 5 रुपये का आपको हानि हो रहा है। आई जो लाभ हानि होता है हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, यानी कि क्रय मूल्य पर 5 रुपया का आपको हानि हो रहा है। तो 25 यानी कि 100 रुपया में कितना परसेंटेज में पूछ रहा है आपसे, यानी कि 20%, यानी कि हम लोग का आंसर बी फॉर बिहार वाला। चलिए नेक्स्ट एक फिर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह से फिर से हम लोग करेंगे। हानि प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो डायरेक्ट लिखेंगे। चूँकि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 35 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो जो विक्रय मूल्य के साथ होगा वो क्रय मूल्य के पास जाएगा, और जो क्रय मूल्य के साथ होगा वो विक्रय मूल्य के पास आएगा। तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 40 क्रय मूल्य हो जाएगा, 35 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 35 विक्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। अब देखिए पाँच 7 35, 5 8 40, यानी 8:7 हम लोग बोलेंगे। अब सीखिए 8 का चीज़ यदि आप 7 रुपया में बेच रहे हैं तो इसका मतलब आपको 1 रुपया का हानि हो रहा होगा, और लाभ हानि किस पे, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है 8 रुपया में 1 रुपया का हानि हो रहा है, तो प्रतिशत में पूछ रहे हैं, यानी 100 रुपया में कितना, तो 4 दूनी 8, 4 25 है 100, यानी कि 12.5%, यानी कि 12.5% का हम लोग का हानि होगा। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए फिर से एक आपका NTPC का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम आपका हुआ था 2021 में। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चूँकि प्रतिशत लाभ हानि आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में,
तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले बाबू क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखेंगे। तो देखिए 10 पेन का विक्रय मूल्य 15 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बार बार बच्चे जैसा नहीं लिखते रहेंगे 10 SP बराबर 15 CP। आपको पता है कि जब ऐसे बराबर के केस में रहता है तो उलट जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखा करेंगे। तो 10 पेन का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य वाला है तो क्रय मूल्य के पास जाएगा, और 15 पेन का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य वाला जो है वो विक्रय मूल्य के पास जाएगा। अब आराम से बोल सकते हैं, रुकिए बाबू, अगर ये 10 के बदले 100 होता तो 10 दहिया 100 तो 15 दहिया 150, या 10 का 1.5 गुना भी है 15, तो सीधे बोलिएगा 50% का लाभ। या तो आप ऐसे बोलिए 10 का चीज़ आप 15 में बेच रहे हैं, 5 रुपया का लाभ कितने में, 10 रुपया में, क्रय मूल्य 10 रुपया जिसमें से लाभ 5 रुपया, तो प्रतिशत में पूछ रहे हैं, यानी 100 रुपया में कितना होगा 50%। 50% डी फॉर दिल्ली वाली 50%। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको टाइप समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग हर दिन प्रयास करेंगे कि नए नए टाइप, अच्छे टाइप आपके सामने लेकर आएँ और हर एक टाइप को कुछ आपके सामने क्लियर किया जाए। आप लोग देखते रहिए, लोगों को बताइए और शेयर कीजिए। थैंक यू।